टमाटर की पेस्ट और काजू की पेस्ट रेडी कर लेना है। और आप लोग अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर से लिख कर बताइए कहाँ से आप लोग मेरी चैनल को देखते हैं। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई नई रेसिपी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और इति की रेसिपी आप लोग को कैसी लगती है ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताइए और मेरी रेसिपी को ट्राई भी कीजिए। देखिए, काजू को मैं यहाँ पे 2 चम्मच पानी डालकर पेस्ट कर ली हूँ। आप लोग दूध भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं प्याज और हरी मिर्च की पेस्ट, काजू पेस्ट, परवल और टमाटो पेस्ट देखिए, टमाटो पेस्ट में कश्मीरी लाल मिर्च दूंगी हाफ टी स्पून। बहुत ही स्वादिष्ट होगी फ्रेंड। और देखिए, यहाँ पे 2 चम्मच चीनी डाल दी हूँ और इसे मिक्स कर रख दूंगी ताकि चीनी अच्छी से घुल जाए। अब यहाँ पे उबली हुई आलू है। अब एक पैन में रिफाइंड देंगे 2-3 चम्मच और रिफाइंड में 1 चम्मच के लगभग घी देंगे। घर का घी है। अब घी और रिफाइंड जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब एक प्याज को बारीक काट कर डाल देंगे। प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का ब्राउन कर लेना है फ्रेंड्स। बहुत ही जल्द और बहुत ही कम समय में ये रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है और सबको बहुत ही अच्छा लगता है। चावल के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। अब ये प्याज को मैं अलग से निकाल ले रही हूँ इस तरह से। अब फिर से पैन में वो परवल को अच्छी तरह से छील कर धो ली हूँ और धोकर इस तरह से गोल गोल काट कर इसे फ्राई कर लेना है, हल्का ब्राउन कर लेना है जैसे परवल पक जाए। और हाँ फ्रेंड, मैं इसमें नमक नहीं डाली हूँ। परवल भूनने के समय आप लोग थोड़ी सी डाल दीजिएगा ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ऐसे तो ये परवल भी हो गई है सॉफ्ट, पर नमक देने से जल्द होता है। अब इसमें आलू भी डालकर फ्राई कर लेंगे। आप लोग हमें बताइए कहाँ से आप लोग मेरी चैनल को देखते हैं ताकि हम भी समझ सके मेरे फ्रेंड लोग कहाँ के हैं। देखिए, आलू को फ्राई कर ली हूँ। इस तरह से ज़्यादा फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि उबला आलू है। वही पैन में लवंग, इलायची और दालचीनी का फोड़न डालना है लो फ्लेम पर और इसे चलाना है 1-2 मिनट। जब अच्छी तरह से ये सब चटकने लगे तब इसमें प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देना है। देखिए, अब मैं डाल दी। देखिए, प्याज का कलर हरा है क्योंकि इसमें हरी मिर्च दिया हुआ है। अब इसमें धनिया जीरा का पाउडर देना है और अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें लाल मिर्च का पाउडर देना है। जो जितना तीखा खा सके उतना ही आप लोग दीजिएगा। मैं तो 1 चम्मच डाली हूँ। अब इसमें थोड़ी सी पानी डाल देना है और इसे भूनना है जब तक ना तेल छोड़ दे। सरसों तेल से नहीं बनता है कोरमा फ्रेंड्स। देखिए, थोड़ी सी नमक डाल दी। मसाला में थोड़ा थोड़ा नमक डालिए और भूनिए, इससे मसाला का स्वाद बढ़ता है। और इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दी। अब ये सब मसाला को अच्छी तरह से भूनना है। जब देखिए जो तेल छोड़ने लगा है मसाला, तब इसमें काजू पेस्ट डाल दीजिए।
इसमें परवल डाल दी और अच्छी तरह से भूनूंगी और फिर इसमें आलू भी डाल दी हूँ। आलू परवल को मसाला के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर फुल क्रीम दूध 200 ग्राम इसमें मैं डाली हूँ, पानी थोड़ा भी नहीं, क्योंकि ये आलू पटल का कोरमा है, इसमें दूध दिया जाता है फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और बच्चे लोग भी खाएंगे। पटल तो कोई बहुत सारे लोग खाना नहीं चाहते हैं, पर इस तरह से लोग खाएंगे। देखिए अब मैं इसे निकाल दे रही हूँ एक बाउल में। आप लोग थोड़ा चाहे तो कलर के लिए और कश्मीरी लाल मिर्च दे सकते हैं। देखिए मैं फ्राई ऑनियन भी डाल दी हूँ इसमें, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और इसे डालने से स्वाद भी बढ़ जाता है। आप लोग भी बनाइए। देखिए मैं सर्व कर दी हूँ, आप लोग भी बनाइए और हमें लिख कर बताइए कैसा लगा मेरा रेसिपी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।